हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको यदि इन 3 दिनों के क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिवॉल्यूशन 2020 बुक के लेखक का नाम बताइए। तो रिवॉल्यूशन 2020 बुक के जो लेखक हैं वे चेतन भगत हैं। लाइट ऑफ एशिया क्या है? तो ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखा गया है तथा ये जो है गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है, जिसका प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरो मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों इजराइल और अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। एरो 2 और एरो 3, जिसे हेटज 3 के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके ही रूप हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो दोस्तों ये तैयार किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है और इसमें जो बल लगता है वो अपकेंद्रीय होता है। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है? तो दोस्तों वह देश है रूस। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा हरियाणा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आपको याद रखने हैं, यह है मनोहर लाल खट्टर, और केंद्रीय खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू है। तो इनमें से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे बड़ी रेल इंजन फैक्ट्री? तो यह है चितरंजन इकोमोटिव वर्क्स। अफगान और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 6 मई 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है 12 जून 2020 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि BEFORE का कोड EBFORE हो तो जंगल का कोड बताइए। तो दोस्तों जंगल का कोड हो जाएगा UJNGLE। इसमें जो है बिफोर के BE को उल्टा करके लिखा गया है, और जंगल में भी जो है हम JU को उल्टा करके लिख देंगे और ये हो जाएगा UJ। यदि अमित तथा कौशल की आयु के बीच 24 वर्ष का अंतर हो और उनका अनुपात 3:7 हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इनकी जो आयु का रेशो है वो 3 रेशो है, और यदि मैं यहाँ से डिफरेंस निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 यूनिट की वैल्यू जो है 24 है। तो 4 का कितना मल्टीपल बैठेगा? ये 6 गुना बैठेगा। अब इनकी आयु बुझी है तो 3 का भी 6 गुना कर देंगे हम, ये 6 18 हो जाएगा, और 7 का 6 गुना करोगे तो ये 6 7 42 हो जाएगा। तो दोस्तों इनकी जो आयु है 18 और 42 वर्ष आ गई है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए का वेतन बी के 40% तथा बी का वेतन सी के 25% के बराबर हो तो ए का वेतन सी के वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो दोस्तों यह है 10% के बराबर। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसने कहा है कि ए बराबर है बी के 40% के। अब इसकी परसेंटेज हटा लो, बटे में क्या जाएगा 100। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशो है वो आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से काटेंगे इसको 2 आएगा, और इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये रेशो आ गया 2:5। दोस्तों ऐसे ही हम बी और सी का रेशो निकाल लेते हैं। तो बी और सी का जो रेशो तुम निकाल लोगे ऐसे ही वो आ जाएगा 25 का 100 यानी कि 1:4। और ए और बी का जो रेशो आया हुआ है वो आया हुआ है 2:5। अब यहाँ से इनका एक कंबाइन रेशो निकाल लेते हैं, ए का, बी का और सी का। तो ये आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 बाद के फैक्टर की मल्टीप्लाई बाद के वैल्यू की गुना बाद में कर दो, 5 चौक 20, और बीच के पदों की गुना बीच में, 5 एकम 5। तो दोस्तों ये इनका रेशो आ गया 2 5 20, 2 5 और 20। और उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि ए का वेतन सी के वेतन के कितने % के बराबर है? तो ए का वेतन सी के वेतन के कितने % के बराबर है? तो मैंने ये मान लिया कि ये X% के बराबर है। अब यहाँ पे ए का वेतन रख देते हैं। तो ए का वेतन है 2,
और सी का वेतन जो है वो है 20 और एक्स को ऐसे रखते हैं, बस इसकी परसेंटेज हटा देते हैं तो बटे में आ जाएगा 100। अब 2 से इसे काटेंगे, एक कम चल जाएगी और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब यहाँ से यदि एक्स की वैल्यू हम निकाल लें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और 100 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसे इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 14, 30 विद्यार्थियों में मोती का ऊपर से 16वां नंबर है, तो बताइए उसका नीचे से रैंक क्या है। तो दोस्तों उसकी नीचे से रैंक होगी 15, क्योंकि दोस्तों टोटल जो हैं इसमें जो लाइन में विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 30 और उसने कहा है कि इसका ऊपर से जो स्थान है वो 16वां है। तो मैं कह सकता हूं कि इससे ऊपर जो है 15 व्यक्ति हैं। 16वां उसका स्थान है लेकिन उससे ऊपर कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। और 15 व्यक्ति को यदि ऊपर ले 15 व्यक्तियों को निकाल दिया जाए तो इसके नीचे कितने व्यक्ति बचेंगे, तो वे भी 15 बचेंगे। तो यहां से क्लियर हो गया है कि उसका नीचे से जो स्थान है वो कितना है, 15वां है। तो दोस्तों यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक करना न भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।